कहते हैं जब अपनी बारी आती है तब पता चलता है कि कौन कितना दानवीर है और रहमदिल है। दरअसल मुस्लिम आबादी वाला देश है ये इंडोनेशिया, और भारत को कभी कभार रोहिंग्या मामले में धर्म उपदेश भी दे देता है। लेकिन अब इसके पास से एक नाव निकल रही है और ये नाव डूब रही है, पर इंडोनेशिया का फैसला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन का प्रोपेगेंडा एक बार फिर फेल होता हुआ दिख रहा है। क्या भारत में एप्पल अपनी कंपनियों को जो फैक्ट्रियां बनाई है उसे बंद कर रहा है? क्या है सच्चाई जिसे बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखलाने की कोशिश कर रहा है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से कि कैसे चीन के इस प्रोपेगेंडा के बाद भी भारत को $1 बिलियन का फायदा हो रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2014 के बाद भारत में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा और भारत में एप्पल की कंपनियां आने लगी। हालांकि 2015 में भारत में आईफोन बनाने की बात की फॉक्सकॉन कंपनी ने। वैसे आपको बता दें ये फॉक्सकॉन कंपनी है ताइवान की जो हैंडल करती है एप्पल के हार्डवेयर को बनाने के लिए। अब फॉक्सकॉन ने यहाँ एप्पल मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्रियां डालनी शुरू कर दी। अब इसके साथ एक बड़ा प्लान किया कि हम आईफोन के बड़े वर्जन के भी यहीं पर बनाएंगे कंपोनेंट्स और असेंबल करेंगे। तो इसके लिए एक यूनिट तय की गई चेन्नई के पास में। अब यहाँ पहली बार था जब टॉप लेवल के आईफोन भी भारत में बनने शुरू हुए। जलन तो होनी ही थी, चीन को सबसे ज्यादा जलन हुई और चीन ने उस वक्त माखौल उड़ाया कि भारत में वो सुविधाएं मिलेंगी ही नहीं और जल्द ही एप्पल को आना पड़ेगा चीन में ही। लेकिन 2017 में ये शुरू भी हो गया और यहाँ प्रोडक्शन भी शुरू हो गई। अब अचानक से कंपनी ने ये फैसला लिया है कि अभी कुछ समय के लिए हम प्रोडक्शन को बंद कर देंगे। सुनने में लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा धक्का है, तो आपको बता दें ये कंपनी का फैसला जरूर है, पर इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने कंपनी को बाध्य किया। बात दरअसल ये है कि तमिलनाडु सरकार अपने यहाँ एक नियम रखती है कि वर्कर को कम से कम 120 स्क्वायर फीट की जगह दी जाए रहने के लिए जब भी इस तरह की फैक्ट्रियां हो। ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि फॉक्सकॉन की सुविधाएं अपने वर्कर्स के लिए सही नहीं है, पहले उन सुविधाओं पर काम करना चाहिए। जिसके बाद फॉक्सकॉन ने भी माना कि हाँ हमारी गलती है और हम इसे सुधार करेंगे। अभी हम फैक्ट्रियों पर उत्पादन बंद रखेंगे और पहले इन सुधार के बाद इसे शुरू करेंगे। वैसे आपको बता दें जो चीन इस वक्त भारत का मखौल उड़ा रहा है कि भारत ने सपने देखे थे कि वो सुपर हीरो बन गया है, उड़ रहा है, उसके यहाँ भी फॉक्सकॉन को लेकर इस तरह के कई प्रदर्शन हुए हैं। और आपको बता दें वहाँ तो और भी घटिया स्थिति हो गई थी जहाँ वर्कर्स ने ये कह दिया था कि हम एक साथ 150-200 की संख्या में सुसाइड कर लेंगे, छलांग लगा देंगे फैक्ट्री की छत से, जिसकी डर से चीन ने फैक्ट्री के अंदर जाल तक लगवा दिया था, नेट तक लगवा दिया था। पर इन सब के बावजूद अब चीन को मौका मिला है प्रोपेगेंडा फैलाने का, भारत की छवि को खराब करने का, इसलिए वो इस बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखला रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि $1 बिलियन का फॉक्सकॉन निवेश कर रहा है, जिसमें कुछ हिस्सा होगा जो फैक्ट्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए दिया जाएगा, वर्कर्स के रहने के कंडीशन को सुधारने के लिए दिया जाएगा और बाकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। खैर चीन की जब भी इस तरह की तस्वीरें आती हैं तब समझ लो आप कि जल के मारे चीन आपकी बुराई कर रहा है, चीन भारत की बुराई कर रहा है। खैर वियतनाम और भारत में जब से एप्पल के यूनिट्स शुरू हुए हैं तब से चीन की यही हालत है। एक तरफ जहां चीन की ये हालत है तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया जो भारत को कई बार पाठ पढ़ाता है, और सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो भारत को कई बार धर्म का उपदेश दे देते हैं। खासकर जब रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा आता है तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश इस मुद्दे पर बहुत कठोर रहता है, अपने देश में रोहिंग्या मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है, हर बार कुछ न कुछ तिकड़म भिड़ाता है कि जो रोहिंग्या घुस गए हैं वो किसी तरीके से यहाँ से निकाले जा सके। पर भारत जब किसी तरह के नियम लाता है तो फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। पर इस बार तो सीधे सीधे इंडोनेशिया पर सवाल हो रहा है। दरअसल एक नाव है जिसमें 60 महिलाएं हैं, 51 बच्चे हैं और ये म्यांमार से भागकर निकले हुए हैं। म्यांमार से भागते भागते इन्होंने समंदर का रास्ता अपनाया है और ये अब इंडोनेशिया में घुसना चाहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में घुसने से पहले ही के नाव में हो गई लीक। अब ऐसे में
इंडोनेशिया की नौसेना हो गई है खड़ी कि किसी भी तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जाएं, हमारे यहाँ घुसने की कोशिश ना करें। अब इसमें कुल 120 रोहिंग्या मुसलमान सवार हैं और इंडोनेशिया इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि अगर सही समय पर इन्हें जमीन नहीं मिला तो ये नाव देश के आचे प्रांत के पास डूब जाएगा, क्योंकि ये कथित तौर पर लीक कर रही है। साथ ही साथ इसका एक इंजन भी क्षतिग्रस्त है। अब इसके ऊपर आगे से खराब मौसम की परिस्थिति शुरू हो रही है और इस नाव के फंसने की आशंका बहुत ही ज्यादा है। अब ये खबर यूएन तक पहुंच गई और यूएनएचआरसी ने इस नाव पर सवार लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताया इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया सरकार को ये कहा कि इन लोगों को सुरक्षित रूप से तत्काल उतरने की अनुमति दे। पर इंडोनेशिया के सरकार की का कहना ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक टेक्नीशियन दे सकते हैं जो नाव को मरम्मत कर दे, इसके अलावे हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। वैसे किसी तरीके से जो आदिवासी मछुआरों का समुदाय है आसपास के इलाके में, इन्होंने वहाँ खाने की सामग्री, पानी और कपड़े वहाँ तक पहुँचा दिए हैं, लेकिन 28 दिन से ये समुद्र में हैं और मलेशिया जाना चाहते थे, पर अब मलेशिया न जाकर इंडोनेशिया में उतरना चाहते हैं और इंडोनेशिया किसी भी हालत पर नहीं लेना चाहता है इनको। अब ये वही देश हैं जो इस्लाम के नाम पर भारत को नसीहत देते हैं, और जब ऐसे हालात हैं तो इंडोनेशिया मुसलमानों का मदद करने से इनकार कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से हम एक टेक्नीशियन भेज देंगे और जैसे ही ठीक होता है हम इस नाव को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में धकेल देंगे। अब जब बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये देश जो मुस्लिम समुदाय से भरे पड़े हैं और इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, ये जब रोहिंग्या मुसलमानों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अपने लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं, तो क्या भारत को अपने इन कदमों पर विचार नहीं करना चाहिए कि ये धीरे धीरे रोहिंग्या समुदाय भारत में बढ़ते जा रहे हैं। अभी इन्हें रिफ्यूजी कैंपों में रखा जा रहा है और जल्द ही ये नकली आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड बनाकर भारत के आम लोगों में शामिल होने की कोशिश करेंगे या फिर कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें खास तौर पर पश्चिम बंगाल के इलाके में कथित तौर पर देखी गई है, जो भविष्य में खतरा बन सकते हैं। इंडोनेशिया का भी यही मानना है कि पहले से सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान पहुंच चुके हैं और अब हम और भी ज्यादा मुसलमानों को, खास करके रोहिंग्या मुसलमानों को लाकर अपने देश के लिए समस्या नहीं बनाना चाहते हैं। हमारे संसाधन हम दूसरों में बांटना नहीं चाहते हैं। जब ये देश ऐसा सोच सकते हैं तो क्या भारत को भी सोचना चाहिए और भारत को भी इस मुद्दे पर एक्शन लेना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंडोनेशिया सही कर रहा है और भारत को अपने लिए भी कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।